आज का वीडियो जो है वो दोनों प्रकार से है। पहला खुशी की खबर भी है और दूसरा दुख की खबर भी है। एक ही वीडियो में दो इम्पैक्ट पड़ेंगे, यानी कि आपको कहीं ना कहीं खुशी भी होगी इस बात को जानकर और दुख भी होगा इसी बात को जानकर, यानी कि एक ही बात जानोगे और दोनों चीजें आपको एहसास होगा। पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको पता लगेगा कि किस तरीके से है। आज मैं बात करता हूं सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस के तहत, यानी कि जो मेंटेनेंस का मुकदमा दायर किया जाता है एक पत्नी के द्वारा। वो पत्नी जो है वो उस मेंटेनेंस केस में बहुत ज्यादा झूठ बोलती है या फिर बढ़ा चढ़ाकर पति की इनकम बताती है, क्योंकि उसको एक्सटॉर्ट करना है। मैं कुछ ही महिलाओं की बात कर रहा हूं, सभी की बात नहीं कर रहा हूं। जो महिलाएं वाकई झूठ बोलती हैं और झूठ बोलकर मुकदमा दायर करती हैं, मैं उन्हीं के बारे में बोल रहा हूं। ये स्पष्टली पहले बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को दुख होता है कि सर आप महिलाओं के बारे में ऐसे बोलते हैं। मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलता हूं, ये मेरी आप एक भी नहीं तमाम वीडियो देख लीजिए, लेकिन मैं उन महिलाओं को जरूर कहता हूं जो झूठा बोलकर झूठा मुकदमा दायर करते हैं और अपना परिवार खत्म कर लेती हैं। एक प्रकार से मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या जितनी वीडियो में बनाता हूं मैं एक सीख भी देता हूं कि परिवार से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आप कोर्ट कचहरी कर रहे हो, ये सब टेम्पररी है, ये सब चीजें आपका जीवन और परिवार खराब करने के लिए हैं। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप सभी लोग जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं वो सही सलामत अपने घर रहें, अपने एक साथ रहें। ऐसे तमाम न जाने कितने परिवार हैं जो अब तक बन चुके हैं और मुझे धन्यवाद कहते हैं कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे आपका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने ये वीडियो अपनी पत्नी को शेयर किया तो पत्नी ने भी आपके बारे में तारीफ करी और आज हम जो है एक दूसरे के साथ में हैं। मैं ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां बता सकता हूं, लेकिन मैं बताता नहीं हूं क्योंकि वीडियो में मेन पॉइंट पे बात करी जाए। फालतू की किसी की तारीफ वाली मुझे सही नहीं लगता है। मैं चाहता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट बात करी जाए, तो वो सब छोड़िए। बस यही उद्देश्य रहता है कि परिवार आपका बने, आपका घर परिवार किसी प्रकार से बस जाए। मेरी एक एक मतलब जो वीडियो है उसमें एक प्रकार से आपको डांट भी होती है। डांट का मतलब वो भाई की तरह या एक 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 बड़े भाई की तरह, कि आपको जो है वो चीजों को समझना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर घर परिवार खराब नहीं किया जाता है। परिवार को बनाने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है और सहन करना ही एक पत्नी का धर्म है, और वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को धर्म को निभाना चाहिए। पत्नी वही होती है जो पति के लिए संपत्ति बने, पति के लिए विपत्ति में काम आए। लेकिन आजकल की महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं झूठ बोलकर मुकदमा झूठा दर्ज करवाकर वो पति के लिए ही विपत्ति बन जाती हैं। वो पति को मतलब जी का जंजाल बन जाती है, पति के गले में अटक जाती है, ना सटकने की ना बाहर निकालने की। तो ऐसे परिस्थिति क्रिएट ना करें, मेरा यही उद्देश्य रहता है। आज मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस का जो मुकदमा दायर किया जाता है महिलाओं के द्वारा, पत्नी के द्वारा, तो वो मुकदमे में इतना सब कुछ झूठ बोला जाता है कि उसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते हैं। कैसे? आदमी कमाता है 10,000 रुपए, या फिर वो बेरोजगार है, नहीं कमाता है, लेकिन उसकी इनकम बताई जाएगी कि भाई ये 1 लाख कमाता है, ये 2 लाख कमाता है, इतना बढ़ा चढ़ा गए। और फिर उसमें से बताया जाएगा कि भाई मुझे 30,000 रुपये पर मंथ चाहिए या 50,000 रुपये पर मंथ चाहिए, इतना सब कुछ। जब बात आती है उसको प्रूफ करने की, एविडेंस देने की, तो कहीं वो एविडेंस नहीं दे पाते हैं और ना ही वो प्रूफ कर पाते हैं। अब यही चीज जो है आपको पकड़नी है कि वो क्या क्या झूठ बोला उसने, क्या क्या वो बात को प्रूफ नहीं कर पाई। जो भी बात उसने बोली और वो किसी प्रकार से इस चीज के लिए साबित प्रूफ नहीं कर पाई, इसका मतलब ये है कि झूठ है वो। अब इन सब चीजों के लिए आपको पकड़ने के लिए देखिए, जब भी आप कोर्ट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपके ऊपर मुकदमा मेंटेनेंस का दायर किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि निचली अदालत के द्वारा वो मेंटेनेंस बांध दिया जाए। बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए जहां पर डिसमिस कर दिया जाता है। अन्यथा मोस्ट कॉमनली ये देखा गया है कि लोअर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस आपके ऊपर अवॉर्ड कर दिया जाता है, यानी कि पत्नी को अवॉर्ड कर दिया जाता है। जब ये चीजें छोटी छोटी चीजें जो आपको अभी मतलब सामने आई हैं, इनको सब बड़ा जब आप हायर कोर्ट में जाओगे, लेकर जाओगे, तब ये सब चीजें कंसिडर की जाएंगी और तब चीजें ये गिरफ्त में आएंगी, पकड़ में आएंगी कि हाँ अब ये चीजें हैं। तो अब उनको पकड़कर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन यानी कि रिवीजन जब आप फाइल करेंगे, क्रिमिनल रिवीजन, तो उस टाइम पर आपको वो सब चीजें पकड़ के बतानी है कि हाँ ये चीजें सामने आई हैं। या फिर आपको ऑप्शन है 340 का, आप ड्यूरिंग ट्रायल भी आप लोअर कोर्ट में भी आप 340 सीआरपीसी के साथ में जो है अपने मेंटेनेंस केस में ये पिटीशन दायर कर सकती है, इसमें वो झूठ पकड़ में आ जाए। बात करते हैं कि आज की जो खबर है वो बताता हूं आपके लिए। जब आप हायर कोर्ट में जाएंगे, क्रिमिनल रिवीजन में, तब आप ये बात बोलेंगे। देखिए
इस चीज को जो मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, या फिर मेंटेनेंस बहुत बढ़ा चढ़ा कर बना दिया जाता था, अवॉर्ड कर दिया जाता था कि पति के खिलाफ, जिसमें कि पति की सांस रुक जाती है और वो पति बेचारा असहाय हो जाता कि मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि कानून कहीं ना कहीं उसको बाउंड कर देता कि भाई आपको इतना मेंटेनेंस देना। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक रजनीश नेहा का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसमें पूरा एफिडेविट और इनकम सब कुछ बताया गया है, और इसीलिए जो है फिर चीजें कम हुई, और कम होने के बाद जो है इन सब चीजों पर गौर की गई और पता लगा कि हाँ ये सब चीजें गलत की जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है। तो इसी चीज को रोकने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट किया। अब रिसेंट की मैं बताता हूं आपके लिए कि ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इन सब चीजों के लिए जो हस्बैंड्स कमाते हैं, जितना कमाते हैं, मतलब जिनकी उनकी नेट इनकम है, उसका इनकम का 25% आपको पत्नी को मिलेगा, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो आप समझ लीजिए आपका 2,500 रुपये पत्नी को देने के लिए हो गया। अब बस 2.5 में 2 कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए, ये यानी कि 25% ही आपको देना पड़ेगा। अब 25% का मतलब क्या है? अगर आप बेरोजगार हैं तब भी देखिए कहीं ना कहीं जो आप स्किल्ड पर्सन आते हैं या फिर अनस्किल्ड आते हैं, और स्किल्ड और अनस्किल्ड की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक सैलरी, एक मतलब पैकेज दिया हुआ है कि इतनी आपकी मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी, तो उसी इनकम के अनुसार आपको फिर वो अवार्ड कर दिया जाएगा। अब जिन लोगों की सैलरी नहीं है, जिन लोगों का कोई बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, या फिर वो बेरोजगार हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, 25% भाई बनेगा, डजंट मैटर। तो मैं कहता हूँ आप अपनी बात अगर मतलब जो कोर्ट खुद बनाए आपकी, मतलब कोर्ट खुद एज्यूम करे आपकी सैलरी इतनी हो सकती है, इतनी इनकम हो सकती है आपकी, उससे बेहतर है आप ही खुद एज्यूम कर लो कि मेरी इतनी हो सकती है। तो आपका वो जो एज्यूम आप करोगे उसी के अनुसार जो है वो 25% उसमें ऐड मतलब डिडक्ट करके, मतलब कैलकुलेट करके जो है वो पत्नी को दे दिया जाएगा। एक तो ये उनके लिए गुड न्यूज है जो लोग कुछ नहीं करते हैं और इनकी सैलरी बहुत कम है, रेयर है, मतलब 10,000 है तो 2,500 हो गया, डजंट मैटर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बुरी खबर कैसे है? बुरी खबर उनके लिए है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और बहुत ज्यादा उनकी सैलरी है। अब 1 लाख हो गई तो सीधे 25,000 रुपये डिडक्ट, यानी कि ये चीजें उनके लिए नुकसानदायक हो गया जिन लोग की सैलरी बहुत अधिक है। किसी किसी की 2-3 लाख 4 लाख रुपए सैलरी है, तो वो फिर क्या करेंगे? 4 लाख सैलरी हुई तो 1 लाख सैलरी पत्नी को चलेगी। तो वो चीजें जो है वो उनके लिए दुखदायी हो जाएगी, यानी कि इनके लिए बुरी खबर है। तो एक ही खबर दोनों तरीके से जो है वो आपको बुरा भी है और अच्छा भी है। तो ये एक मेरी तरफ से जानकारी थी, जिनको सही लगे, क्योंकि आज के टाइम में ये इस तरीके के मुकदमे ज्यादा किए जा रहे हैं। और मैं कहता हूं कि देखो, मुकदमों से बचकर आप बेहतर है कि आप अपने परिवार को बचाएं। मेंटेनेंस के लिए ना आपने शादी करी थी और ना ही मेंटेनेंस आपको जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ जरूरी है तो पति है, और उसी का मतलब दामन थामिए, उसी को सब कुछ समझिए, तभी आपका घर परिवार बच जाएगा। वरना मेंटेनेंस से, पैसे से किसी का पेट नहीं भरा है। जितना आज आप मतलब कमा सकते हो उससे ज्यादा आपको टेंशन डिप्रेशन रहेगा, उससे ज्यादा आपका परिवार खराब रहेगा, उससे ज्यादा आपको कहीं ना कहीं समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि आप अपने मेंटेनेंस छोड़कर अपने पति को अपनाइए। बोलिए सर मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मुझे अपना पति चाहिए, मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। हर प्रकार से कोई पति अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता है, बस कुछ गलतियां, कुछ कमियां, कुछ जानबूझकर ऐसी चीजें हो जाती हैं कि ना महिला अपने आप को सुधार पाती है और ना वो घर बस पाता है। अगर कुछ गलतियां बताई जा रही हैं कि ऐसी ऐसी गलतियां आपके द्वारा हो रही हैं, तो मैं कहता हूं उन सब चीजों को सुधारने का प्रयास करिए। अगर सुधार लोगे तो मैं कहता हूं कभी दिक्कत आएगी भी नहीं। कोई आज के टाइम में हस्बैंड ऐसा नहीं होगा जो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें, वो शब्द, वो जवान, वो कर्म उसके कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसके आधार पर उस व्यक्ति को जो है वो अपनी पत्नी को त्याग देना पड़ता है। और फिर उसके बाद फिर वो सोचता है कि चल आप जो चाहे हो जाए, मेंटेनेंस दे, चाहे जेल कराए, चाहे जो चाहे वो कराए, वो सब कुछ स्वीकार है। तो आपके लिए वो सब चीजें ना करके एक ही काम करिए, अपने पति को स्वीकार करिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ महिलाएं भी ऐसी हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ उन्होंने गलती से आके मुकदमा कर दिया और आज वो बेचारी पछता रही हैं, कह रही हैं सर पहले भी घर पे बैठे थे और आज भी घर पे बैठे हुए हैं, ना कोई मतलब है, ना कोई रिश्ता है, सिर्फ और सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, और इसका भविष्य में क्या मुझे फायदा मिलने वाला ये भी मुझे नहीं पता है। तो आप जो है कहते ना कि वो गेहूं के साथ घुन पिस जाना, सही महिलाओं को भी न्याय नहीं मिल पाता है, और बुरी के वजह से तो कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ी रही हैं। इतना बुरा नहीं हो रहा है कि सब हर जगह खचाखच कोर्ट भरे पड़े हैं, महिलाएं इतनी
मुकदमे कर रही हैं कि बेहिसाब तरीके से, कोई मतलब थोड़ा ना है। जैसे कोरोना आ गया था पूरे भारत में एकदम से फैल गया था, वैसे ही आज के टाइम में ये झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। अगर सच्चाई की बात आ जाए ना तो सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, 1-2% बचेंगे बस, बाकी सब मुकदमे खत्म हो जाएंगे। बस यही है, किसी से ही पूछ लीजिए आप कि दिक्कत क्या थी, कि साहब वो मम्मी की बात मानता था, मेरी बात नहीं मानता था, इसी बात पर मुकदमा कर दिया। कि साहब वो मुझे पैसा मेरे हाथ पर उसने आज तक 1 रुपया नहीं रखा, इसीलिए मैंने मुकदमा कर दिया। ये कोई बातें थोड़ी ना है आपकी, ये कोई लड़ाई, कोई अधिकार की लड़ाई नहीं है, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी। और ये जो आपका जो लॉस है ना, ये रिकवर होने वाला नहीं है। समय कभी रिकवर नहीं होता है, रुपया, पैसा, मान सम्मान, अपमान सब रिकवर हो जाएगा, लेकिन पैसा जो आपका समय है वो कभी रिकवर नहीं होगा। आज आप जवान हो, यंग हो, कल को बूढ़े हो जाओगे, वापस जवान नहीं हो सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं समय की इज्जत करिए, समय को समझिए और समय के अनुसार अपना कदम उठाइए। अननेसरी लिटिगेशन करना, अननेसरी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, अननेसरी एक दूसरे का अपमान करना, ये सब गलत है। और जबरदस्ती किसी से तुम पैसा छीनोगे, जबरदस्ती कानून के डर दिखाकर उससे पैसा छीनोगे, तो वो व्यक्ति भी जो पैसा देगा ना, वो भी हाय के साथ देगा। पैसा तो आपको आ रहा है, लेकिन उसके साथ चिपक के आ रही है हाय उसकी। वो उसके माता पिता बेचारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वो उनको बहू का सुख चाहिए था, उनको अपने नाती पोतों के सुख चाहिए था। आज वो सुख नहीं, वो दुख झेल रहे हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर। तो उनकी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर हाय ही आ रही है। इस हाय को समझिए, हाय बहुत खतरनाक होती है, जीवन तबाह कर देगी आपका समय आने पर। इसीलिए जबरदस्ती किसी व्यक्ति से ना ही तो मेंटेनेंस लो, ना ही जबरदस्ती किसी को परेशान करो, हैरास करो। सब कर्म है, कहते हैं कर्म का जो लेखा जोखा है ना, जो आज जो हो रहा है, लिख रहा है, जो कर रहे हो आप ना, ये रिपीट जरूर होगा, वापस जरूर आएगा। अभी एक रिसेंट की घटना बताता हूं आपके लिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा समय लूंगा। कि एक पत्नी ने जो है अपने पति से जवानी में तलाक ले लिया, उससे एक बच्चा हो गया, बच्चे की उम्र ऐसी 3-4 साल थी, और बच्चा लेकर वो सेपरेट हो गई उससे। पति से मुकदमा लड़ाया, मुकदमा लड़ा के मतलब एलमनी वगैरह लेकर अब अलग हो गई, सेटल हो गई वो। अब उसने, लड़का जवान हुआ, जो बच्चा बेटा जो था जवान हुआ, जवान होने के बाद जो उसने भी शादी करी। शादी होने के बाद जो मुकदमे उसने अपने पति पे किए थे, यानी कि उस लड़के की मां ने, वही मुकदमे आज उस बहू ने, लड़के की बहू जो अभी शादी करी है उसने, उस लड़के की पत्नी ने अपनी सास के ऊपर कर दिए। समझे ना, कर्मा रिपीट। यही चीज है जो तुमने पहले पूर्व में किया था, आज वो वही तुम्हारे वापस आ गए। और अब तुम कह रहे हो कि साहब बहू अच्छी नहीं है, साहब आज के टाइम ऐसा हो रहा है, साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब बातें आ रही हैं आज के सामने। लेकिन तुमने जो किया था अपने सास ससुर के सामने, तुमने अपने पति साथ में जो किया था वो। इसीलिए मैं कहता हूं कि कर्म वापस आता है। कर्म ऐसे मत करिए जो कि तुम्हें बाद में, यही कर्म जब तुम्हारे ऊपर लाद दी जाते हैं ना, तब तुम्हें लगता है कि हाँ गलत हो रहा है। लेकिन जब तुम गलत करते हो तब तुम्हें नहीं लगता कि भाई गलत हो रहा है। इसीलिए समय रहते हुए समझाइए अपने आप को, खुद को समझिए। अगर आप कोई काम करने योग्य हैं, शारीरिक रूप से फिट हैं, काम कर सकते हैं, तो काम करिए। पति के साथ रहना तो पति के साथ रहिए, अन्यथा किसी व्यक्ति से ऐसा पैसा मत लीजिए जो हाय का पैसा हो। इतना ही कह जाऊंगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कोई भी लीगल हेल्प लेना चाहते हैं। और हाँ, एक चीज बताता हूं आपसे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर मुझे अच्छा एडवोकेट चाहिए, वकील चाहिए। देखिए, वकील जैसे डॉक्टर होते हैं ना, कि जी हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और ये आई स्पेशलिस्ट हैं, और हड्डी के डॉक्टर हैं, उसी प्रकार से वकील भी होते हैं। क्रिमिनल, फैमिली, सिविल, इस तरीके से स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आप जो हैं एक ऐसा वकील पकड़े जो स्पेशलाइजेशन का हो। अगर आपको क्रिमिनल मुकदमे लड़ने हैं तो क्रिमिनल स्पेशलाइजेशन वाला ही आपको वकील चाहिए। अब उसी व्यक्ति को, वकील को ढूंढिए आप, तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे आपके मुकदमों में मतलब कहीं ना कहीं फाइंडिंग मिलेगी, और तभी आप इन सब चीज़ों से जीत पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, वो लोगों को सवाल रहता है सर हमारे अच्छा वकील चाहिए, अच्छा वकील मिलेगा कैसे, आप ही कोई जानकार में हो। तो देखो, जितनी जानकारी मेरे पास है मैं उतनी आपको देता हूँ, और अगर नहीं मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ, आप वहीं पे जाकर सर्च कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अच्छे वकील से भी आप अपना मुकदमा लड़वाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं 101% पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। इतना ही कह जाऊँगा। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दूसरे लोगों तक, ताकि और भी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।